अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा काज़मी और आप देख रहे हैं हमारा टीवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते में 2 सरकारी तातीलात ख़त्म कर दी। सरकारी दफातर में अब हफ्ते में सिर्फ एक तातील इतवार को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान सस्ते बाज़ारों में मायारी और सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म करते हुए कहा कि अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हम फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, आगे बढ़ने का यही वाहिद रास्ता है। उन्होंने बुध को नमाज इशा के बाद पेशावर में बड़ा जलसा करने का ऐलान कर दिया। MQM पाकिस्तान ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से पहले ही दिन शिकवा कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं कि MQM से मुआहदे का जिक्र ना करना अफसोसनाक है। इस मुआहदे की वजह से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। सईद गनी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। उन्होंने बताया कि अगर आसिफ जरदारी सदर बन गए तो जमहूरियत मजबूत होगी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद चीन, तुर्की और भारत से तहनीती पैगामात आ गए। तुर्की और चीन का कहना है कि ताल्लुकात में मजबूती आएगी। अब चलते हैं अहम खबरों की तफसीलात की तरफ। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बरोज़ मंगल 12 अप्रैल को पहले रोज़ सवेरे 7 बजे वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे, जहाँ उन्होंने पहला हुक्म सादिर करते हुए दफ्तरी औकात सुबह 8 से शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तोकीर शाह ने भी अपने ओहदे का चार्ज लेकर काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से पहले ही रोज़ हफ्ते में 2 तातीलात ख़त्म करने का भी ऐलान किया गया। नए हुक्म के मुताबिक सरकारी दफातर में अब हफ्ते में एक तातील होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑफिस संभालते ही अवाम के रिलीफ के ऐलानात पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में किए गए अपने ऐलानात पर अमल दरामद के अहकामात जारी कर दिए। उन्होंने मुतलका हुकाम को रमज़ानुल मुबारक के दौरान सस्ते बाज़ारों में मायारी और कम दाम पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया और रमज़ान बाज़ारों की सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत भी की। तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को ऑफिस संभालते ही अवामी रिलीफ के ऐलानात पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया और गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में किए गए ऐलानात पर अमल दरामद के अहकामात दिए। शहबाज शरीफ ने रमज़ान के दौरान सस्ते बाज़ारों में मायारी और कम दाम पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए रमज़ान बाज़ारों की सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। शहबाज शरीफ ने पेंशन में इजाफे और कम अज़ कम उजरत 25,000 करने के ऐलानात पर भी फौरी अमल का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसरान और अमले से मुलाकात की, जिसमें इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कमर कसने अवामी खिदमात के लिए आए हैं। एक लम्हा ज़ाया नहीं करना, ईमानदारी, शफाफियत, अनथक मेहनत रहनुमा असूल हैं। गुज़िश्ता रोज़ नौमुंतखब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कम से कम उजरत 25,000 और 1 लाख तक तनख्वाहों वालों के लिए 10% इजाफा और पेंशन में भी 10% करने का ऐलान किया था। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि हम फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, आगे बढ़ने का यही वाहिद रास्ता है। अवाम को फैसला करने दें वो इंतखाबात के जरिए किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बुध 12 अप्रैल को ईशा के बाद पेशावर में जलसा करूँगा। गैर मुल्की साजिश से हुकूमत की तब्दीली के बाद ये पहला जलसा होगा। चाहता हूँ कि हमारे तमाम लोग जलसे में शरीक हों। ट्विटर पैगाम में इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुदमुख्तार रियासत के तौर पर बनाया गया। पाकिस्तान बैरूनी ताकतों की कठपुतली रियासत के तौर पर नहीं बना था। इससे कबल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई, जिसमें अवामी राब्ता मुहिम और जलसे करने का फैसला किया गया। MQM पाकिस्तान की कौमी असम्बली में 7 अरकान हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन इत्तेहाद को इमरान खान को वज़ारत उस्मा से हटाकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में कामयाबी हासिल हुई। MQM पाकिस्तान ने आज शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उनकी तकरीर पर नाराज़गी का इजहार कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं शहबाज शरीफ को तकरीर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से होने वाले मुआहदे का जिक्र करना चाहिए था। इसी मुआहदे की वजह से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं। MQM पाकिस्तान रहनुमा का कहना है कि इस हवाले से मुआहदे का जिक्र न होने के हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इत्तेहादियों के सहारे खड़ी थी, जिसमें MQM पाकिस्तान के साथ मुस्लिम लीग काफ और BAP के 5 अरकान शामिल थे।
MQM पाकिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करके अपोजिशन इत्तेहाद PDM में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। MQM पाकिस्तान के 7 और BAP के 4 वोटों की वजह से PTI हुकूमत का खात्मा हुआ। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को कराची में 3 तलवार पर जश्न निजात मनाएंगे। सईद गनी ने कहा कि हमने मिलकर जमहूरी तरीके से इलेक्टेड को हटाया, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज बढ़ी और डॉलर नीचे आया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि PTI वाले मीडिया समेत सब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मतलब जो इनके साथ है वो मुहिब्बे वतन और जो नहीं वो गद्दार है। ये जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं इससे मुल्क तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि सब तबाह हो जाए और सिर्फ वो बच जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में भारतीयों और इसराइलियों ने पैसे दिए हैं और इमरान खान अपनी तकारीर में भी भारतीय हुकूमत और खारजा पॉलिसी की तारीफें करते नजर आए हैं। MQM से मुतालिक उनका कहना था कि MQM ने कभी गवर्नर और वजारतों का मुतालबा नहीं किया। हमने MQM को सिंध हुकूमत में शामिल होने का मशवरा दिया था। मर्दमशुमारी, जाली डोमिसाइल, झूठे मुकदमात पर हमारा और इनका मौक़िफ़ एक है। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि फंड्स ना मिलने से आईनी जिम्मेदारी पर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है। बयान में कहा गया कि फंड्स की अदम फराहमी से बल्दियाती इंतखाबात कराने में मजीद ताख़ीर का खदशा है। आईनी जिम्मेदारी और अदालती फैसले पर अमल दरामद में मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को अदालती हुक्म पर अमल दरामद में ताख़ीर की वजूहात से आगाह करेगा। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि पंजाब ने पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करते हुए कहा कि 29 मई को 17 इस्लामी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन से 16 फरवरी को जारी बयान के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि पहले मरहले में पंजाब के 17 इस्ला में 29 मई को बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जिन इस्लाम में 29 मई को बल्दियाती इंतखाबात होंगे उनमें साहिवाल, पाकपतन, टोबा टेक्सिंग, कुशाब, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और अटक भी शामिल हैं। तुर्क सदर ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और कहा कि आपके वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर बेहद खुशी हुई। यकीन है कि आपकी क़यादत में पाक तुर्क ताल्लुकात में मजबूती आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की बाएतमाद भाई हैं, ताल्लुकात में मजीद कुर्बत चाहते हैं। पाकिस्तान में मौजूद चीनी सिफारतखाने ने ट्विटर पैगाम में कहा कि सियासी तब्दीली का पाक चीन दोस्ती पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में साबित कदम रहेंगे। पाक चीन दोस्ती की सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए शहबाज शरीफ ने कश्मीर के मामले पर मोदी को मुज़ाकरात की दावत दे दी। उनका कहना था कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, बदकिस्मती से भारत से ताल्लुकात अच्छे नहीं बने। कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हर फॉर्म पर आवाज़ उठाएंगे। हमारा टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।